अब अगर दोबारा हमला हुआ जिसकी संभावना दिख रही है तो यकीन मानिए ये युद्ध इतना भयानक होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने आज एक अपने भाषण में कहा है कि अब वो भूल जाए जो दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहते हैं। रूस, चीन और ईरान जैसे देश हैं और अब दुनिया में पावर के कई केंद्र हैं। वहीं तुर्की ने खुलेआम कहा है कि अब अगर ईरान पर हमला हुआ, अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ये मेरा कर्तव्य है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सीधे इजराइल पर हमला करूंगा। तो सोचिए, ईरान की तरफ से लड़ने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इस युद्ध में लेबनान शामिल है, इस युद्ध में यमन शामिल है, इस युद्ध में फिलिस्तीन का हमास शामिल है, हिजबुल्लाह शामिल है, हुती शामिल है और तुर्की शामिल होने के लिए ऐलान कर चुका है। और पुतिन के बयान से साफ है। सोचिए, इस पूरी बातचीत में ईरान ने कहा कि वो अपना गारंटर रूस को और चीन को बना रहा है और दोनों के प्रतिनिधि भी गए थे। इसका मतलब है कि अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने वाली है। खबर आई थी कि अब अमेरिका ने कुछ अपने युद्धपोत जो हैं वो फारस की खाड़ी में तैनात किया था, जिसके बाद ईरान ने कहा कि इसे हटा लो या आधे घंटे में मार दिए जाओगे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से होर्मुज स्ट्रीट को लेकर एक तस्वीरें ट्वीट की है, जिसके बाद ईरान ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रीट तो ईरान ही खोलेगा, ट्वीट से तो नहीं खुलेगा, सोशल मीडिया तो खोलने नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बातचीत चल रही है और दुनिया को आशंका है, खासकर जो ईरान के चाहने वाले देश हैं उनको आशंका है कि हो सकता है कि देर सवेर ही सही अमेरिका फिर से हमला करने की फिराक में तो नहीं है। इसलिए पूरी तैयारी की जा रही है और इस बार अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसका नतीजा जो है वो बहुत मुश्किल होगा। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये खबर आज की सबसे बड़ी खबर है और खुद अब रूस ने कह दिया है कि वो इस युद्ध से अब ज़्यादा दिन अलग नहीं रह सकता है। तुर्की ने कहा है कि वो सीधे सीधे हमला करेगा। अगर इजराइल ने और अमेरिका ने अब ईरान पर हमला किया तो वो सीधे सीधे इजराइल पर हमला करेगा। तो फिर से एक बड़ा युद्ध हो सकता है। वही कोशिश है कि सीज फायर को माना जाए, उसके बात को आगे बढ़ाया जाए। सीज फायर में ये साफ है, फ्रीज है 11 लाख करोड़ रुपए, उसे जारी करना होगा। होर्मुज स्ट्रीट पर मेरा कंट्रोल होगा और साथ ही जो हमारे युद्ध में हमें जो नुकसान हुआ है उसके एक एक रुपए की भरपाई जो है वो आपको करनी पड़ेगी। और सवाल है कि इस युद्ध में अमेरिका कूदा है, इजराइल कूदा है, तो उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ेगा और हर्जाना भी उसको देना पड़ेगा। तो समझिए कि युद्ध कितना भयानक होने वाला है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध में अब साफ हो गया है कि अगर युद्ध होता है तो वो भयानक होगा। इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सोचिए किस तरह से पूरी दुनिया में अब इस बात को लेकर बड़ा हंगामा मच गया है कि सवाल है कि इस युद्ध में अब आगे क्या होगा। अगर आगे युद्ध लंबा खिंचता है तो आप मान लीजिए कि ये गैस और तेल की जो समस्या है वो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये बात साफ है कि ये युद्ध जितना लंबा चलेगा गैस और तेल की समस्या उतनी बड़ी हो जाएगी। होर्मुज स्ट्रीट पर साफ साफ ईरान का दबदबा है, कब्जा है और अमेरिका की कोशिश थी कि कुछ नाव जो है, कुछ शिप जो है वो पास कराया जाए, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूँ जिस तरह से अब दुनिया सामने आ रही है कि क्या ईरान पर फिर से अमेरिका तैयारी कर रहा है युद्ध का, क्या इजराइल और अमेरिका फिर से हमला करेंगे, क्योंकि अब ईरान के पास एक बड़ी लीड है। ईरान के पास एक बड़ी खबर बता रहा हूँ, ईरान के पास एक बड़ी लीड है और वो इस लीड को अब गंवाना नहीं चाहता है। लेकिन सोचिए कि अब धीरे धीरे ही सही पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ा होने लगा है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब अमेरिका भूल जाए कि उसके जो रक्षा बजट है उसका लगभग 71% जो पैसा अमेरिका के पास जाता था वो अब अमेरिका भूल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी होती हुई दिख रही है। यूरोप पूरी तरह से खड़ा है। कनाडा ने कह दिया है कि हमें अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। इटली ने कह दिया है, फ्रांस ने कह दिया है। जिन जिन देशों को तेल चाहिए वो सब अमेरिका से अपना पिंड छुड़ा रहे हैं। सवाल है कि इजराइल और अमेरिका सिर्फ ईरान को ही धमकी नहीं दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पूरे यूरोप को धमकी दी थी कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। इस बात से भी यूरोप आहत था। लैटिन अमेरिकी देशों में उसने क्यूबा को ब्लैकआउट कर दिया था, जिसके बाद मैक्सिको ने कहा और स्पेन ने कहा कि ये गलत है,
ब्राजील ने कहा कि ये गलत है। तो यूरोप पूरी तरह से अमेरिका से अलग हो चुका है, कनाडा पूरी तरह से अलग हो चुका है जो उसका पड़ोसी देश है। वही सोचिए, एशिया में भी अब कोई उसका सिपहलसार नहीं रहा। इजराइल के अलावा अमेरिका के साथ अब कोई खड़ा नहीं है, क्योंकि मेन जो नस दबा हुआ है, दुनिया भर को अगर एनर्जी चाहिए तो वो हॉर्मुज स्ट्रीट से ही निकलता है, अल मंदेब से ही निकलता है। अगर आपको सऊदी खाड़ी देशों से भी तेल लेना है तो आपको हॉर्मुज स्ट्रीट से उधर जाना पड़ेगा, फिर इधर आना पड़ेगा। हॉर्मुज स्ट्रीट और अल मंदेब, एक हॉर्मुज स्ट्रीट है जो एशिया को जोड़ता है, और अल मंदेब है जहां से आप निकलकर यूरोप के देशों में जा सकते हैं। तो ईरान का पक्ष मजबूत पक्ष है और उसका पूरा कंट्रोल है, ये आप समझ लीजिए, उसका पूरा कंट्रोल है। तो ईरान के जो हितैषी देश है वो लगातार अब बयान दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ पागलपन वाले जो सोशल मीडिया ट्रूथ पर जो ट्वीट्स आए हैं, उसके बाद दुनिया को अंदाजा लग रहा है कि क्या अमेरिका ने जानबूझकर सीज फायर किया था, क्या वो अपनी सेना को रिस्टोर कर रहा है, क्या वो फिर से बड़े युद्ध की तैयारी में है। इसके बाद अब बकायदा सारे देशों ने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। सोचिए, साफ साफ रूस ने कहा है, पुतिन ने कहा है कि अब दुनिया में कोई ये न समझे कि मैं सुपर पावर हूं। अब पावर सेंटर जो है वो कई हैं, ईरान पावर सेंटर्स में आ गया है, रूस पावर सेंटर्स है, चीन पावर सेंटर्स है। तो अब पावर सेंटर्स कई हैं और अमेरिका को अपना ये जो दिमाग में जो फितूर है उसको बाहर कर देना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि रूस और चीन जो है वो सीधे सीधे संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका की बेहतरी के लिए है कि वो युद्ध में शामिल न हो, तभी दुनिया की अर्थव्यवस्था बचेगी। क्योंकि ईरान पर हमला होता है तो ईरान को आप नहीं कह सकते हैं कि तुम हॉर्मुज स्ट्रीट खोलो और उसके बाद दुनिया भर में ऊर्जा संकट होगा। ऊर्जा संकट से लड़ने की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रूस के पास अपना तेल है। चीन जो है वो पूरी तरह से 90% तक बैटरी पर निर्भर है, उसका अपना पावर सेंटर्स है और उसे ईरान से तेल लेने से कोई नहीं रोक सकता है। वहीं अमेरिका के पास भी 40% के करीब जो है वो बैटरी वाला सिस्टम है। बाकी दुनिया के देशों में अराजकता फैल जाएगी, गरीबी छा जाएगी और सबसे ज़्यादा हालत खराबी उन डेवलपिंग देशों में होगी जो अभी तेज़ी से विकास कर रहे हैं। तो इस युद्ध के कई मायने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है खाड़ी देशों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और अब तक इस युद्ध में जिस तरह से खाड़ी देश नहीं शामिल हुए, 42 दिनों तक लगातार खाड़ी देशों पर ईरान ने बमबारी की है, मिसाइल दागे हैं, उसके बावजूद खाड़ी देश जो हैं वो ईरान के खिलाफ नहीं हुए। इसका मतलब खाड़ी देश अब ये समझने लगे हैं कि ईरान पर हमला करना ठीक नहीं है और अमेरिका गलत है, अमेरिका का साथ नहीं दिया जा सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है। और तुर्की, खाड़ी देशों की बात करें, मुस्लिम देशों की बात करें, तुर्की बॉर्डर है, तुर्की ने जिस तरह से ऐलान किया है कि वो सीधे सीधे इजराइल पर हमला करेगा, इसके भी कई मायने हैं। सोचिए, तुर्की अगर इस युद्ध में कूदता है तो इजराइल की और मुश्किलें बढ़ेंगी। तो ईरान के साथ कई देश शामिल होते जा रहे हैं। सोचिए, ईरान के साथ अब इस तरह से अगर आप बात करें तो लगभग लेबनान लगातार ईरान के साथ लड़ रहा है। लेबनान जो हिजबुल्ला है, लेबनान का लड़ाका, वो लगातार ईरान के साथ लड़ रहा है। उसके बाद आपको बता दें कि जो हमास है, जो फिलिस्तीन का लड़ाका है, वो लगातार ईरान के लिए लड़ रहा है। यमन के लड़ाके हुती लड़ रहे हैं। इराकी मिलिशिया भी जो है वो इराक की तरफ से ईरान के लिए लड़ रहा है। और अगर तुर्की इस युद्ध में शामिल हो जाता है तो भयानक युद्ध होगा। दुनिया को पता है कि चीन और रूस जो है वो बैकअप दे रहा है ईरान को, और ईरान ने अपनी ताकत में बड़ा इजाफा किया है, चाहे वो विज्ञान हो, मिसाइल हो, टेक्नोलॉजी हो। तो अमेरिका को लगातार दुनिया भर के देश मैसेज दे रहे हैं। अभी नया बयान आया कनाडा का कि हम अमेरिका से हथियार नहीं खरीदेंगे। मैं लगातार आपको पिछले 40 दिनों से कह रहा था कि अमेरिका की साख को बट्टा लग चुका है, अमेरिका के फाइटर प्लेन की कोई अहमियत नहीं रह गई है। दुनिया का कोई भी देश अब अमेरिका के हथियार पर भरोसा नहीं कर रहा है। तो ये समझिए कि अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। खाड़ी देशों से अमेरिका को उम्मीद थी, लेकिन लगभग खाड़ी देशों ने अपने आप को किनारा कर लिया है, क्योंकि उनको भी लगता है कि अमेरिका उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूस और चीन जो है वो ईरान के साथ है और ईरान की अपनी बड़ी ताकत है और वो सीधे सीधे ईरान से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकते हैं। क्योंकि ईरान ने एक देश पर नहीं, सीधे सीधे 9-10 देशों पर लगातार अटैक किए थे अमेरिकी ठिकानों पर, और चाहे वो कतर हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे तमाम देशों पर हमला किया था। तो इससे साफ है कि देर सवेर ही सही खाड़ी देश जो है वो ईरान के साथ जाएंगे। तो अब अगर युद्ध होता है तो दुनिया की मुश्किलें बढ़ेंगी। ईरान ने बहुत ताकत गेन कर लिया है। बातचीत के अगर टेबल की बात करें तो ईरान का साफ कहना है कि हमें आपको भरपाई करनी पड़ेगी। जो हम पर हमला हुआ है, जो हमें नुकसान हुआ है, जो हमारा
जो नुकसान है उसकी भरपाई तो अमेरिका को ही करनी पड़ेगी, इजराइल को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पर हमला हम पर आपने किया, हम हमला करने नहीं गए हैं। तो वो भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे जिस रूप से करिए। सारे आपको मेरे ऊपर से प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे। और $11 लाख जो है, वो जो बड़ी रकम है जो अमेरिका ने फ्रीज कर रखा है, वो ईरान को लौटाना पड़ेगा। और साथ ही न्यूक्लियर डील पर उसे साफ है, वो न्यूक्लियर परीक्षण कर चुका है, परमाणु परीक्षण कर चुका है। तो युद्ध में सबसे बड़ी खबर है आज की, बातचीत टूटने के बाद रूस ने साफ संकेत दिए हैं कि अब ईरान पर हमला अगर होता है तो इससे बड़ा विनाशकारी कुछ नहीं होगा, और इसमें अब अमेरिका के शहर भी जल सकते हैं। वहीं तुर्की ने कहा है कि अगर अब ईरान पर हमला हुआ तो हमारा कर्तव्य है कि हम सीधे सीधे इजराइल पर हमला करेंगे। तो युद्ध जो है वो मल्टी डायमेंशनल हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कोई रास्ता नहीं है। दुनिया को पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप युद्ध से निकलता है तो उसे अपने देश में ही महाभियोग झेलना पड़ेगा, इम्पीचमेंट झेलना पड़ेगा, जो एक उसको पद से हटा दिया जाएगा। तो आज न कल डोनाल्ड ट्रंप को जेल जाना पड़ेगा, किसी कीमत पर तो जेल जाना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। खुद उसकी पत्नी ने कहा है कि एप्स्टीन फाइल को हम भुला नहीं सकते हैं, और उसमें जो लोग भी दोषी हैं उनको तो देर सवेर जेल जाना पड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू भी लगातार इस युद्ध में बना रहना चाहता है, क्योंकि उसकी कोशिश है कि अगर वो युद्ध से हट गया तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो जांच शुरू हो जाएगी। जेनोसाइड का जो आरोप है, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट से वो सजा दे दी गई है, उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। और इजराइल के लोग जो हैं, लगभग 50 लाख लोग बंकरों में रह रहे हैं, और वो इस युद्ध को खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये जो तकलीफ उठा रहे हैं उसकी वजह है बेंजामिन नेतन्याहू। तो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों के हाथ से सत्ता चली जाएगी, और इसलिए दोनों की कोशिश है कि किसी भी कीमत पर युद्ध में बना रहा जाए। और अगर वो ईरान पर फतह कर लेते हैं तो अपने देश को वो कह पाएंगे कि हमने ईरान को ख़त्म कर दिया है। लेकिन ईरान को ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पहले ही ईरान के साथ लेबनान का हिजबुल्ला था, पहले ही ईरान के साथ हमास था फिलिस्तीन का, पहले ही ईरान के साथ जो है वो हुती है जो यमन के लड़ाके हैं। और अब तो खुलकर तुर्की ने कह दिया है कि हम अब इजराइल पर सीधे हमला करेंगे अगर अब हमला होता है तो। साथ ही जो सबसे बड़ी खबर है, कनाडा ने किनारा कर लिया है पूरी तरह से, यूरोप के देशों ने किनारा कर लिया है, और कोई भी ऐसी खबर सामने नहीं आ रही जिससे ये पता चले कि क्या यूरोप और नेटो जो है अमेरिका के साथ आएगा। आज की एक बड़ी खबर है, एक अमेरिका के बड़े जहाज पर एक शख्स ने खुद चढ़कर अटैक कर दिया। सोचिए, एक जहाज जो हैंगर में लगा हुआ था यूरोप में, उस पर चढ़कर एक शख्स ने हमला किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ रही है, अमेरिका की मुश्किलें बढ़ रही है, और पूरी दुनिया ग्लोबली अगर अमेरिका की किरकिरी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने बमबारी की है, पूरी दुनिया को लगता है कि ईरान को निशाना बनाना गलत है। फिलिस्तीन मामले पर भी लगभग 132 देश जो थे वो किसी भी तरह से इजराइल के समर्थन में नहीं थे। भारत ने लगातार ईरान में दवाएं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भेजी है, ये भी एक अच्छी खबर है। लेबनान पर हमला का भी भारत ने निंदा किया है। तो लगभग चूंकि तेल और गैस भारत के लिए भी ज़रूरी है, तो वो अपना स्टैंड अब धीरे धीरे साफ करता जा रहा है, और देर सवेर वो ईरान के पक्ष में ही खड़ा होगा, क्योंकि भारत के हित वहीं से सध रहे हैं। अब हथियारों की ज़रूरत नहीं है दुनिया को, तेल और गैस की ज़रूरत है। और हथियार की भी बात रही तो अब दुनिया में कोई भी हथियार अमेरिका का खरीदना नहीं चाहता है। खुद कनाडा ने कह दिया कि हमारा रक्षा बजट का जो 70% पैसा जाता था वो अब अमेरिका को नहीं जाएगा। तो रूस ने साफ कह दिया है, पुतिन ने कह दिया है कि अब ईरान एक बड़ी ताकत है, महाशक्ति है, उस पर हमला नहीं कर सकते हैं। तुर्की ने कह दिया है कि अगर अब हमला हुआ तो हम सीधे सीधे हमला करेंगे। तो ईरान का पक्ष मजबूत दिख रहा है। ग्लोबली अगर कूटनीति की बात करें तो ईरान ने साफ कहा है कि कोई समझौता नहीं हो सकता इस बात पर कि हमें जो नुकसान हुआ है, शांति चाहिए तो हमें हट जाना देना पड़ेगा, हमारे ऊपर से सारे जो प्रतिबंध है वो हटाने पड़ेंगे, हमारे जो 11 लाख करोड़ रुपए फ्रीज है, 11 लाख करोड़ की संपत्ति, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, न्यूक्लियर प्लांट हम बनाते रहेंगे। तो ये सारी खबरें हैं। हुर्मुज स्ट्रीट पर उसका कमान रहेगा। और सोचिए, जो हुर्मुज स्ट्रीट अब तक खुला था, मतलब फ्री था, अल मंदेब और हुर्मुज स्ट्रीट पर अब $100 मिलियन का ईरान जो है वो आने जाने का चार्ज वसूल सकता है। तो अमेरिका के जितने दोस्त हैं, अमेरिका के जितने मददगार हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, और शायद ही अब वहाँ से कोई शिप वो है वहाँ से गुजर सके। अमेरिका के लाख कोशिश के बावजूद हुर्मुज स्ट्रीट अब नहीं खुल सकता है, क्योंकि वो पहले खुला हुआ था।
अमेरिका के हमले के बाद उसे ईरान ने बंद किया है और उसे पता है कि ये दुनिया का नस दबा हुआ है, तेल और गैस की बड़ी किल्लत हो सकती है अगर दोबारा ईरान पर हमला हुआ। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, रूस ने संकेत दिए हैं, कनाडा ने संकेत दिए हैं और तुर्की ने साफ कहा है कि हम इजराइल पर हमला करेंगे। अमेरिका पूरी तरह से घुटनों पर है और अलग थलग पड़ चुका है। ये आज की सबसे बड़ी अपडेट है। तो युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन इस बार अमेरिका के साथ कोई खड़ा नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।